हेलो स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है आपका, उसका नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम इसका एक जर्नल रिवीजन करेंगे सो दैट कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? दो एंगल, कोई भी दो एंगल जिनका सम किसके इक्वल आए, 90 के इक्वल आए, उन दो एंगलों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया 60 और 30, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने आपको बोला कि बताओ 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 70 का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप 90 में से 70 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अगर आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप 90 में से उसको माइनस कर दो, क्योंकि दोनों एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, 90। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपके पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आएगा उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अगर वैसे ही आपको किसी का सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो सप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, 180 से माइनस करके। सपोज कीजिए आपको 70 का ही सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप 180 में से 70 माइनस कीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 110 सप्लीमेंट ऑफ 70। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो देखिए 45 मैंने लिया, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करती हूँ तो वो 45 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 90 में से 45 माइनस करूँगी 45 ही आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल होता है वो कौन सा एंगल होता है, 45। सिमिलरली एक ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है तो वो हो जाएगा आपका 90। अगर हम 90 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 90 ही आ जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे एक ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है तो आप बोलोगे 90। एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो आ जाएगा 45। अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 से माइनस कर दोगे, किसी का सप्लीमेंट फाइंड करना है तो 180 से माइनस कर दोगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हुए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सपोज कीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्स बाइसेक्ट कर रही है या काट रही है, तो फर्स्ट थिंग आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कि कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमें देखने हैं तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे 1 मानते हैं, ऐसे 2, ऐसे ये ऊपर वाला ऊपर वाले के, ये नीचे वाला ये नीचे वाले के, ये नीचे वाला ये नीचे वाले के, इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 3 है तो ये इक्वल होगा इस 4 के, अगर ये 5 है तो ये इक्वल होगा इस 6 के, अगर ये 7 है तो ये इक्वल होगा इस 8 के। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के, ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के। सेकंड आता है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, देखिए सपोज कीजिए कोई ये दो लाइन आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर हम इस पैरेलल लाइन में देखें तो ये एंगल 1
इस एंगल 5 के इक्वल होगा, ये एंगल 3 इस एंगल 7 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 2 एंगल 6 के, ये एंगल 4 एंगल 8 के। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके बच्चों, नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो हम पहले देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब होता है उल्टे एक तरीके से। तो ऑल्टरनेट देखिए कि यहाँ पे होगा, जैसे ये वाला एंगल भार वाला उल्टे भार वाले के, ये भार वाला उल्टे भार वाले के, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भार वाला उल्टे भार वाले के, ये भार वाला उल्टे भार के। तो मतलब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, उल्टे और अंदर। जैसे 7 अंदर है, अंदर वाले के उल्टे मतलब 4 के, 5 2 के। तो एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें एक चीज़ और आती है आपके पास, फोर्थ, इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, या फिर हम इसको बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल भी। मतलब अंदर वाले एंगल जो सेम साइड हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, या मतलब आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का जो सम है वो आपका होगा 180 डिग्री। ओके बच्चों, एक चीज़ इसमें और है, वो है लीनियर पेयर। अब मैं लीनियर पेयर क्या होता है ये बताती हूँ। सपोज़ कीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक ट्रांसवर्स उसको डिवाइड कर रही है, तो ये जो दो एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, और वो होता है आपका लीनियर पेयर। जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 और एंगल 1 इन पूरे का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ऐसी 3 5 का, 1 7 का, 5 7 का, जितने भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन्हीं के बेस पर पूरा चैप्टर 5 है। ओके बच्चों, थैंक यू।